मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके प्रेम की वजह से हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए आप बहुत सारे दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं इस चैनल में कभी कभी जो राजनीतिक घटनाक्रम या यूं कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स, उसके संबंध में मैं कुछ भविष्यवाणियां करता हूं। कुछ समाज की ऐसी बातें होती हैं उसके बारे में भी। इसके पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी जब कोरोना दिसंबर के माह में थोड़ा फैल रहा था, लोग बहुत परेशान थे और लोगों के मन में आ रहा था कि पुनः कोरोना फिर वापस आ जाएगा। तो मैंने एक भविष्यवाणी की थी, जिस भविष्यवाणी के बारे में मैंने कहा था कि 15 जनवरी खिचड़ी के बाद आपको कोरोना का नाम सुनने को भी नहीं मिलेगा, अर्थात कोरोना अपने भारत देश से वापस जा रहा है। इस संबंध में मैंने 20 दिसंबर को इसी चैनल पर एक भविष्यवाणी की थी कोरोना के बारे में। मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो भविष्यवाणी थी कोरोना की, और शायद आपको थोड़ा सा वो है, देखिए मैं चला के दिखाता हूँ। हम आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा गृह गोचर गणना है उसके हिसाब से 31 दिसंबर की रात को ये देखिए इंडिया में कुछ इस तरह के केस पाए गए थे। और अभी आपने देखा होगा, इसके बाद तो जब सितंबर चालू हुआ तो अमेरिका में और चाइना में भी इन केसों की थोड़ा हर बार बढ़ी। अब अपने भारत वर्ष में अभी विगत कुछ दिनों से कुछ मौतें भी हुई है और कुछ केस पाए गए हैं। तो हमारे मन में फिर वही पुराना, ये 20 दिसंबर 2023 का वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। अब इस के बीच में 2 बार चंद्रग्रहण पड़ा और 15 दिनों के अंतराल में। तो गुरु महाराज बकरी जो कि जीव कारक होते हैं, आपको पता होगा, तो जब भी ये बकरी होते हैं तो इस तरह की समस्याएं आम बात होती है। चूंकि पहले के जो वेरिएंट थे कोविड के, इस तरह के बहुत भयावह देखा होगा। इसके बाद से जब सितंबर चालू हुआ तो अमेरिका में, और तो आप ये मान लीजिए कि कोविड के जो भी मामले हैं खत्म हो जाएंगे। और अब एक दो केस की बात नहीं करता, लेकिन ये मान लीजिए कि सब केस खत्म हो जाएंगे और नाम से नाम दिया गया है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भयभीत ना हो। भविष्यवाणी की माननीय सोनिया गांधी जी के संबंध में कि उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। लोगों ने सवाल पूछे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या होगा। उसके संबंध में मैंने एक 15 दिसंबर 2023 को भविष्यवाणी की थी कि फरवरी के माह में माननीय सोनिया गांधी राज्यसभा के सदस्य बनने जा रही हैं और अपने पद से, जो लोकसभा इस टाइम सदस्य हैं, उससे इस्तीफा दे देंगे। और आपने देखा भी कि राजस्थान में उन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है, जिसका कि 27 फरवरी को डिक्लेरेशन होगा। आपको पता ही है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। सवाल पूछा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या होगा। तो इस संबंध में जब सोनिया गांधी की हमने कुंडली देखी तो कुंडली देखकर मैं कुछ चीजों को देखकर बहुत अचंभित हो गया, क्योंकि जो घटनाक्रम बनने जा रहा है माननीय सोनिया गांधी की कुंडली में, जो कि कांग्रेस की सर्वाधिक है, तो हमें सोचा कि आप तक का इसके बारे में कुछ जानकारी। हार के योग है, अर्थात जनता उनको चुनाव नहीं चुनने जा रही है। तो अब क्या होगा लोग। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि जो बंगाल का राजनीतिक घटनाक्रम है इसके अंतर क्या होगा। इसके पहले भी मैंने एक बंगाल के संबंध में वीडियो डाला था कि 2024 की शुरुआत के बाद से बंगाल में अजीब टाइप की परिस्थितियां बनेंगी कि हो सकता है कि ममता सरकार एकदम गिर जाए। तो लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया और कहा भी कि इतना संपूर्ण बहुमत है ममता बनर्जी के पास, तो सरकार कैसे गिर जाएगी। मित्रों, ग्रह गोचर ऐसे होते हैं कि कब कौन सी स्थिति कहां पर बदल देते हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अब बस यूं समझ लीजिए कि ग्रह गोचर की जो स्थिति है बंगाल में, वो ममता बनर्जी के बहुत खिलाफ जा रही है। बहुत जल्द देखिएगा वहां पर राष्ट्रपति शासन या चुनाव के जो उनके कुछ विधायक हैं, उनका एक बहुत सा बड़ा समूह टूट कर किसी अन्य पार्टी में चला जाए, या फिर वहां पर दोबारा चुनाव की नौबत बहुत जल्द आने वाली है। मित्रों, ये जो मैंने बंगाल के बारे में बताया है, ये ममता बनर्जी की कुंडली के आधार पर और बंगाल का जब विघटन हुआ था उसके आधार पर मैंने बनाया है। तो देखिएगा कि बहुत जल्दी ये वाली भी मेरी जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होगी।
मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो लोग इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है उनको शेयर भी करें और बेल पर जाकर ऑल की बटन दबा दें, जिससे कि इस तरह की जो भविष्यवाणियां होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी।